रांची कांके प्रखंड के चरदी में स्टार वॉरियर्स फुटबॉल एकेडमी का चौथा वर्षगांठ मनाया गया और इस कार्यक्रम में कांके विधायक सुरेश बैठा साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा और एकेडमी के संरक्षक समाजसेवी जगदीश सिंह जग्गू भी मौजूद रहे। झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेल की क्षेत्र में झारखंड से कई खिलाड़ियों ने देश का परचम विदेश में लहराया है, लेकिन आज भी झारखंड के खेल प्रेमियों को खेलने की उचित सामग्री और स्थान नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के खेल प्रेमी सुविधाओं के अभाव में ही अपना हौसला बुलंद करके झारखंड का नाम रोशन करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चरदी गांव में भी खेलने का कोई मैदान नहीं है। यहां के बच्चे खेतों को समतल कर अपनी खेल प्रतिभा को निखारने की कोशिश में लगे हैं, जिसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। कहते हैं झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और यह खेल प्रतिभा झारखंड में इस तरीके से है कि झारखंड को कई मेडल और कई सम्मान दिलाने का काम कर चुके हैं। झारखंड के खिलाड़ी कई नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुके हैं। उनमें से महेंद्र सिंह धोनी, सलीमा टेटे जैसे कई नाम जो हैं वो शामिल है। आज हम कांके प्रखंड के चरही गांव में है जहां पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और स्टार वॉरियर्स आज अपना चौथा वर्षगांठ मना रही है। हम भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड में खिलाड़ियों को लेकर क्या स्कोप है और कितना झारखंड जो है हमारे देश में अन्य राज्यों से अलग है खेल के मामलों में। देखिए, झारखंड में खेल जो कहते हैं ना, खेल खून में है। चाहे हम हॉकी की बात करें, चाहे फुटबॉल की बात करें, चाहे क्रिकेट की बात करें, मतलब पूरे झारखंड में मतलब स्पोर्ट्स का खून लगा हुआ है। जो आप हर क्षेत्र में जाएंगे आपको चाहे फुटबॉल खेलते हुए दिखेंगे या हॉकी खेलते हुए दिखेंगे, चाहे वहाँ सुविधा हो या ना हो। जैसे अभी हम जिस मैदान में खड़े हैं यहाँ भी सुविधा नहीं है। मैं भी जब खेलती थी तो सुविधा नहीं थी, पर आज मैं भारत की कप्तानी की। तो इसी तरह हमारे झारखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं आगे की ओर जाएंगे, जितनी मुश्किल होंगी उसका सामना करेंगे, उतनी अचीवमेंट, उतनी ऊंचाइयों को छुएंगे। नहीं, झारखंड के खिलाड़ी या झारखंड के लोग हैं हर मुश्किल को दूर करते हुए आगे जाना चाहते हैं। लेकिन आप असुंता लकड़ा जी, आप कहें कि हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, आप जिन मुश्किलों को पार करके उस मुकाम तक पहुंची हैं, आपको क्या अंदर से पीड़ा नहीं होती है कि आज जो बच्चे यहाँ पर उतनी मेहनत कर रहे हैं और झारखंड का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुविधा मिलना चाहिए? जो सुविधा मिलना चाहिए क्या मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, जितने भी खिलाड़ी हैं जहाँ पे भी खेलते हैं, जहाँ पे भी मिलता है जगह मिलता है वहाँ पे खेलते हैं। अगर हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे सुविधा नहीं है तो वहाँ पे सुविधा देने की कोशिश होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सरकार कोशिश कर रही है हर तरह से, क्योंकि मैं कई बार मीटिंग पे मैं जाती हूँ तो कई जगह पे ऐसा सुविधा दी जा रही है जिससे खिलाड़ी आगे की ओर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जहाँ पे नहीं दी गई है वहाँ पे सरकार ध्यान देंगी और जरूर सुविधा देंगे। इन खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे, इन बच्चियों के लिए क्या कहेंगी जो तमाम मुश्किलों के बाद भी अपना हौसला बुलंद करते हुए देश का नाम, झारखंड का नाम जो है आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है? बिल्कुल, इनको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम जरा सा भी पीछे हटेंगे तो हम जो चाहते हैं वो नहीं छू पाएंगे। और ये हमें असुविधा की हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जितनी सुविधा है उतनी वहीं पे हमें अपने आप को तैयार करना है और आगे की ओर बढ़ना है। बिल्कुल, तो किसी भी खिलाड़ी को कोई भी असुविधा का अभाव हो, ये तकलीफ तो होती है, लेकिन झारखंड के खिलाड़ी खासकर कहें कि हर मुश्किल को पार करके अपना देश का नाम, अपना झारखंड का नाम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको दिखा देते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ कार्यक्रम स्टार वॉरियर्स का हो रहा है, लेकिन जो मेडल की जो गिनती है वो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं इन मेडल को जीत के लाए हैं। इसमें कई तरह के जो गेम है वो शामिल हैं, कहें कि नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम, तमाम राज्य स्तरीय गेम जो है वो शामिल हैं, जिसे जहाँ से प्राइज यहाँ के बच्चों ने जीत के लाया है। और जो तस्वीरों में दिख रही है कि यहाँ पे
इतने कहें कि मेडल है और इतने प्राइज हैं कि उनकी गिनती कर पाना मुश्किल है। लेकिन वही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का जो मैदान है कि किस तरीके से इस पथरीली मैदान पर जो है यहाँ के बच्चे खेलते हैं और इस झारखंड का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये एक मैदान उस तरीके का मैदान है जो खेत हुआ करता है, खेत है, ये कभी कोड़ दिया जाता है जिसे बच्चे मेहनत के बल पे फिर से समतल जगह बनाते हैं, खेलने के लायक बनाते हैं और इस मैदान में खेलते हैं और आगे अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो झारखंड में खेल प्रतिभा जो है वो बिल्कुल कम नहीं है और लगातार जो खिलाड़ी हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संरक्षक है जगदीश सिंह जग्गू, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो स्टार वॉरियर्स का आपने शुरुआत किया था वो कैसे, मतलब क्या सोच के किया था यहाँ पर? वास्तव में स्टार वॉरियर्स एकेडमी के कोच अनवरुल हक उर्फ बबलू, जो कि हमारे साथ 15-20 साल से मेरे साथ में है, हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के गरीब आदिवासी बच्चे बच्चियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाए। खेत, किसी के खेत में प्रैक्टिस, उसको मैदान का रूप दिया गया। अभी भी ये खेत ही है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस खेत के मालिक को जो खेलने की सुविधा हमें यहाँ दिए हैं। बिल्कुल गरीब घर की आदिवासी बच्चे बच्चियां यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। हर एक बच्ची यहाँ असुंता लकड़ा है। कल असुंता लकड़ा के साथ कोई नहीं था, परंतु आज यहाँ के बच्चियों के साथ हम बहुत सारे लोग हैं। इस गांव के चैडी गांव के लोग, यहाँ के पंचायत के लोग सारे जागरूकता। एक समय ऐसा था जबकि वो अपने बच्चियों को घर से निकलने नहीं देना चाहते थे कि हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेलेंगी। आज वो परिदृश्य बदल चुका है। आज सारे घर के अभिभावकगण जो कभी अन्य व्यसन में लिप्त रहते थे वो अपने व्यसन भी छोड़कर अपने बच्चों को भविष्य के प्रति अब सचेत हो रहे हैं। यह हमारे और इस गांव के और यहाँ के कोच का बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा उदाहरण नहीं है कि ये सिर्फ 3-4 साल के प्रयास में ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हम खिलाड़ी दे रहे हैं। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें खेल की सुविधा चाहिए। आप हमें खेलने के लायक जमीन एक उपलब्ध करा दो। बिल्कुल, जगदीश सिंह जग्गू ने बहुत भावनात्मक बात कही है कि खेल की जो जगह है, खेलने के लिए जो जगह है वो अगर उपलब्ध नहीं रहेगा तो आखिर बच्चे खेलेंगे कैसे, उन प्रतिभा को निखारेंगे कैसे, देश का नाम, झारखंड का नाम रोशन करेंगे कैसे। एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच कहे कि जो बच्चों का जो हौसला है वह कभी डगमगाता नहीं है। आज उन्हीं बच्चों से मिलेंगे, उन्हीं खिलाड़ियों से मिलेंगे जो कि झारखंड का नाम आगे लगातार बढ़ाने की कोशिश में और इस पथरीली जमीन पर अपना खेल प्रतिभा लगातार दिखाने की कोशिश में रहते हैं। क्या नाम हो गया बाबू आपका? आयुषी कुमारी। क्या खेलते हैं आप? कीपर। तो मतलब क्या मुश्किल होती है इस मैदान में खेलने में और क्या कहना चाहते हैं? सर, हम लोग के पास ग्राउंड भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग खेत में प्रैक्टिस करते हैं और किट्स भी नहीं है, बॉल उल हम लोग को चाहिए। आपका क्या नाम हो गया? राखी कुमारी। क्या दिक्कतें क्या आती है? सर, हम लोग को यही बोलना है कि हम लोग को एक ग्राउंड चाहिए। हम लोग जिस ग्राउंड में खेलते हैं उस ग्राउंड को हल चला देते हैं, तो हम लोग कैसे करें? तो हम लोग सोचते हैं कि सरकार से हम लोग को एक ग्राउंड मिल जाए। ये बहुत भावनात्मक बात है कि जी जान लगा के खेलना चाहती है, झारखंड के लिए मेडल लाना चाहती हैं और झारखंड का नाम जो है वो रोशन करना चाहती हैं, लेकिन इनके पास ना कोई सुविधा है ना ही कोई व्यवस्था है, जिसे लेकर कई बार इनके कदम जो है डगमगाते हैं। लेकिन कदम डगमगाने के बावजूद ये अपने कदम जो है पीछे नहीं हटाते हैं। आपका क्या नाम होगी? रानी कुमारी। क्या दिक्कतें क्या आती है? यहाँ पर क्या खेलते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं और हम लोग यहाँ पे फुटबॉल का प्रैक्टिस करने के वक्त में हम लोग को बहुत सारी परेशानियाँ आती है। फर्स्ट बात है कि हम लोग का जो ग्राउंड है ना वो बहुत पथरीली जगह पे होती है और जो खेत है हम लोग का वो खेत बना के हम लोग ग्राउंड बना के मतलब खेत को ग्राउंड बना के हम लोग फिर खेलते हैं। तो हम लोग को टाइम पे ग्राउंड को रेन्यूअल करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। उसके बाद में फिर हम लोग तैयारी करते हैं अपना फुटबॉल का। कई बार इलेक्शन आता है, कई बार इधर नेता मंत्री भी आते होंगे, तो उनको कुछ बोलते हुए सुनते हैं, आश्वासन देते हुए सुनते हैं कि हाँ ग्राउंड बना देंगे, रोड बना देंगे, सारी व्यवस्थाएं दे देंगे, क्या हो पाता है? नो सर, ये तो
सब आते हैं, बोलते हैं। यस सर, बोलते तो है, लेकिन अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग का जो सड़क है वो भी आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे कितना खराब है, और हम लोग का ग्राउंड भी बहुत खराब है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत आती है कि कैसे करेंगे। हम लोग को सोचना पड़ता है कि कैसे हम लोग करें प्रैक्टिस, है कि इसमें बहुत बार हल चला दिया जाता है, तो हम लोग को फिर उसमें टाइम लग जाता है उसको बनाने के लिए कि कैसे बनाए, कैसे करे। कभी कभी मन करता है कि नहीं खेलें, ऐसा जगह में कैसे हो पाएगा, हिम्मत टूटता है क्या? टूटता तो है, लेकिन हम लोग के कोच है वो टूटने नहीं देते हैं। तो ये कोच का कमाल है और खेल के प्रति जज्बा का कमाल है कि हिम्मत नहीं टूटता है। आप क्या कहना चाहेंगे खासकर ग्राउंड को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर? यस सर, मेरा नाम रिया कुमारी हुआ और मैं ग्राउंड के लिए यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही मतलब दूसरे लोग का है ये ग्राउंड जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये खेत टाइप के मौसम के अनुसार इसे हल चला दिया जाता है, कृषि किया जाता है, तो हम लोग मौसम देखते हुए और जब नहीं किया जाता है तब हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं, और जब हल चला दिया जाता है ना तो उसको हम लोग अपने से खुद से सब कोई मिल के इसको समतल करते हैं और उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर। तो हम लोग को बस हम लोग के कोच का नाम बबलू है, वो हम लोग को बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग को एक अच्छी ग्राउंड मिल जाए ना तो हम लोग देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जज्बा है वो भी इस पथरीली ग्राउंड पर। अगर ये ग्राउंड पर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे दे, इन लोग के लिए अगर एक खेलने युक्त मैदान दे दे, तो कहीं न कहीं यहाँ की बच्चियां एक कहें कि अलग मुकाम पा सकती है, झारखंड का नाम रोशन कर सकती है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कांके प्रखंड का चरदी गांव है, जहां पर 11 खिलाड़ी हैं, जिनमें से कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ नेशनल खेले हुए हैं। तो ऐसे जगह पे जहां पर खिलाड़ी लगातार आ रहे हैं और खेल की प्रति जो अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, अपना लगन दिखा रहे हैं, खासकर झारखंड के लिए, तो कहीं न कहीं सरकार को भी इनके विषय में सोचना चाहिए और खासकर खेल विभाग को इनको हर सुविधा मुहैया कराना चाहिए। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।